लगाई फटकार। राज्य ने बुलाई आपात बैठक। राज्य जल्द निकाले प्रदूषण का हल। फटकार के बाद राज्यों ने स्कूल किए बंद। सुप्रीम कोर्ट की राय पर लगाया लॉकडाउन। दिल्ली एनसीआर में लगातार हवा जहरीली होती जा रही है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ केंद्र सरकार से प्रदूषण कम करने को लेकर उठाए गए कदमों पर जवाब मांगा, तो वहीं दूसरी ओर प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकारों को जमकर फटकार लगाई है। इसके साथ ही प्रदूषण पर आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो कल तक राज्यों के संग बैठक करके प्रदूषण का हल तलाशें। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनसीआर क्षेत्र से जुड़े राज्य सरकारों को अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम पर विचार करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद राज्य सरकारों में प्रदूषण को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के ठीक बाद 17 नवंबर तक के लिए 4 जिलों में स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर और फरीदाबाद जिलों में सभी स्कूल 3 दिन के लिए बंद रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में फैले वायु प्रदूषण से स्कूली छात्रों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों से कहा था कि पोल्यूशन से निपटने के लिए उन्हें समय रहते कदम उठाने चाहिए। हरियाणा सरकार के नए आदेश के मुताबिक प्रदूषण पर एक्शन। 15 साल से ज्यादा पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों की कड़ाई से होगी प्रदूषण जांच। निर्माण कार्य पर पूरी तरह लगा बैन। नगर पालिका द्वारा कचरा जलाए जाने पर लगी रोक। पराली जलाने पर लगी रोक। सड़कों की सफाई के लिए सिर्फ पानी से होगा छिड़काव। आदि का आदेश दिया गया। आदेश के मुताबिक नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और 17 नवंबर तक जारी रहेंगे। उधर सोनीपत में प्रदेश सरकार के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां शहर के अलग अलग हिस्सों में कूड़े के ढेरों में आग लगाई जा रही है। वहीं बिल्डिंग निर्माण कार्य और तोड़ फोड़ का कार्य लगातार दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रशासन ने दावा किया है कि सभी एक्टिविटीज बंद करवा दी गई हैं, लेकिन वास्तविकता इस वादे से बिल्कुल उलट है। सफाई आग लगाने के लिए किसने कहा है? आग लगाने के लिए? हाँ, इसको मेरा भाई किसने कहा है? गंदगी पड़ी थी, आग लगाई। गंदगी पड़ी थी? हाँ। उसको साफ करने के लिए? हाँ। अच्छा, फोटो को ऐसा तू का ये किसने कहा लगाने, गंदगी साफ करने के लिए, जलाने के लिए है भाई? ऐसा फोटो को ऐसा तू। किसने किसने कहा था आपको आग लगाने के लिए? गंदगी की वजह से थोड़ा सफाई हो जाएगी। प्रदूषण इतना फैल रहा है फिर भी तुम आग लगा रहे हो। इसमें हमारी जो बिल्डिंग ब्रांच की टीम है और इसके अलावा जो सैनिटेशन की टीम है उनको हमने एक्टिवेट कर दिया है। जहां पर कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन एक्टिविटीज़ है उनको बंद करा दिया गया है और जो सैनिटेशन टीम है उसको भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई भी गार्बेज की बर्निंग ना हो। अगर कोई करता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। सर, जुर्माने का किस प्रकार से प्रावधान रहता है? जनजीटी के अनुसार 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है और वो हम लगाएंगे। अगर कोई वायलेशन करता है तो उसका जुर्माने भी लगाएंगे। उधर लोगों को प्रदूषण से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सब कुछ समझने के बावजूद लोग आग जलाने से बाज नहीं आ रहे। ये प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है, लेकिन लोगों को खुद भी समझना चाहिए। खाली सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ये हम सब की है। और कहीं भी आग लगा देते हैं, प्लास्टिक जला देते हैं और सुबह शाम का ध्यान नहीं रखते, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए हमें ही कदम बढ़ाने पड़ेंगे, सरकार अकेली क्या। हाँ बिल्कुल, ये बस अड्डे के पास में सोनीपत में आग लग रही थी इधर, और एकदम फिर फ़ोन करा, वो गाड़ी बुझा रही है आग को।
और रोका गया। कई जगह कई ये जो सफाई कर्मचारी है ये आग लगा देते इकट्ठा करके, उठाते हैं नहीं। वहीं बादली के निजी स्कूल संचालक भी सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्षेत्र के आधा दर्जन से ज्यादा स्कूल बंद के आदेश के बाद भी खुले हुए हैं। इस दौरान उप मंडल अधिकारी विशाल कुमार को जब निजी स्कूलों के खुले होने की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत स्कूलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र के 3 स्कूलों में कक्षाएं चल रही थी। उप मंडल अधिकारी ने तुरंत स्कूलों की छुट्टियां करवाई और स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए। हालांकि स्कूल संचालकों ने छुट्टी को लेकर सरकारी नियमों की जानकारी नहीं होने की बात कही, लेकिन एसडीएम विशाल कुमार ने मौके पर स्कूलों की छुट्टियां कराकर कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए। इसके साथ ही फरीदाबाद में भी प्राइवेट स्कूल खुले दिखाई दिए, जबकि प्रदेश सरकार आदेश जारी कर कह चुकी है कि प्रदूषण के दौरान स्कूल बंद रहेंगे। इसके बावजूद प्राइवेट स्कूल बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि उन्हें स्कूल बंद करने के आदेश की जानकारी नहीं थी। सर मेन प्रॉब्लम थी, कल बच्चों का ट्रिप गया था आगरा जी। तो उसकी वजह से क्या था, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। रात में 2:30 बजे आए जी। अब सुबह जैसे न्यूज़पेपर आया ना 9 साढ़े 9 बजे तो वो पढ़ा है। फिर मैं इनकी कॉल करवाता हूँ पेरेंट्सों को जितने भी है, क्योंकि दूर दूर के बच्चे हैं, कोई बल्लभगढ़ के भी हैं, कोई स्वरूपपुर के भी है, बस भी है। तो जितने भी है छोटे बच्चों को कॉल भी कराई जा रही है, जितने बड़े हैं उनको निकाला जा रहा है धीरे धीरे। तो शिक्षा अधिकारी की तरफ से मैसेज भी डाला गया सभी स्कूलों के, उसके बाद भी अब सब मेल, क्योंकि मैं टूर पे था, इतना गौर हुआ भी नहीं, आते तो नेटवर्क नहीं थे कल जी। आगरा में। अगर आप जाओगे ताजमहल तो कल नेटवर्क ही नहीं था। कौन सी क्लास तक स्कूल आपका है? 10th तक है सर। 10th। कौन कौन से बच्चे आपने इन स्कूलों में बुलाए हुए हैं इस बार? ये सर 1st to 10 चल रहे हैं। 1st to 10 चल रहे हैं। कितने स्कूलों के बच्चों की छुट्टी की है और कितने दिन की छुट्टी की आपने? ये सर 17 तारीख तक की छुट्टी करी गई है। जहरीला धुआं सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों को इफेक्ट करता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी के पीछे नगर निगम के कर्मचारियों की लापरवाही साफ रूप से देखी जा सकती है। शहर के पॉश एरिया सेक्टर 14 और चहल पहल रहने वाले क्षेत्र सुभाष चौक पर भी निर्माण कार्य और तोड़फोड़ का कार्य जारी है, जिसकी तरफ कोई भी अधिकारी और कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहा है। धीरे धीरे हवा में जहर घुल रहा है और ये जहर हवा में इस कदर बढ़ता जा रहा है कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी है। हालांकि अब ये देखना अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार और सरकारों द्वारा दिए गए फैसलों का क्या नतीजा निकलता है। इसके लिए अभी इंतजार करना होगा, क्या उठाए गए कदमों से प्रदूषण पर काबू पाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।